नमस्कार साथियों, जय हिंद हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में हम कबीर दास का जो है अध्ययन कर रहे थे, उसी को आगे बढ़ाते हैं। तो हमने देखा था कि जो कबीर दास है वो एक कवि से पहले भी क्या है, समाज सुधारक है और संत परंपरा के जो है निर्दिष्ट प्रवर्तक शुक्लानुसार है। वैसे जो है संत परंपरा के प्रवर्तक की बात करते हैं तो नामदेव का नाम आता है। और जैसा कि हमने इनके जो है परिवार के बारे में जाना था कि इनकी जो पत्नी है वो लोई है और पुत्र कमाल और कमाली और नीरू और नीमा नामक जो दंपत्ति ने जो है इनका लालन पालन किया था। इनकी जो जानकारी की जो स्रोत है उनमें हमने देखा था कि जो है इनकी जानकारी जो है भक्तमाल में मिलती है नाभादास द्वारा, और दूसरी जो भक्तमाल है एक राघोदास द्वारा भी रचित है। और भक्तमाल पर जो टीका लिखी गई है रस प्रबोधिनी टीका प्रियादास की, इनमें भी जो है इनकी जानकारी मिलती है। इसके अलावा जो कबीर चरित है मुकुंद दास की, और कबीर साहब की परिचय अनंत दास की, और गुरु ग्रंथ साहब में भी जो है इनके पद मिलते हैं और इनकी जानकारी मिलती है। ये हमने जो है कबीर दास के बारे में अध्ययन किया था। अब इसको जो है और आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि हम यहाँ पर अध्ययन कर रहे थे कबीर दास का, और हम जो है इसको और आगे बढ़ाते हैं कि जो कबीर दास है इन पर किए गए जो चर्चित कार्य हैं यानी कि संपादन वगैरह वो देखते हैं। कबीर दास पर चर्चित कार्य, तो सबसे पहले जो कबीर के पद, सभी जानते हैं कबीर के जो पद हैं क्षिति मोहन सेन, क्षिति मोहन सेन के। और बताइए कबीर ग्रंथावली का संपादन किसने किया है? ये क्या है, संपादक है भाई, ठीक है, संपादक। ठीक है, जो जो भी संपादक कार्य हो रहे ठीक है, हम उनका अध्ययन कर रहे हैं। ऐसे ही जो है कबीर ग्रंथावली कबीर वचनावली के नाम से भी संपादन कार्य हुए हैं। किस किसने किए हैं बताइए? कबीर ग्रंथावली तो सभी जानते हैं, ये जो कार्य है संपादन कार्य ये किया है श्याम सुंदर दास ने। ये भी संपादक हैं इसके। कबीर वचनावली अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध। ये भी क्या है, संपादक। तो ये यहां पर जो है संपादन कार्य। इसके अलावा सभी जानते हैं इनकी जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी की प्रसिद्ध रचना है कबीर, जिसका तो समय भी ध्यान रखेंगे 1942 ईस्वी। वहां पर जब पीछे हमने जो कबीर की जो ग्रंथ देखे थे ना साहित्य संबंधित,
हिंदी साहित्य लेखन परंपरा के, तभी भी हमने देखा था। और इसका जो समय भी ध्यान रखेंगे 1942 और हजारी प्रसाद। एक कबीर के नाम से आलोचना पुस्तक जो है सभी जानते हैं विजयेंद्र स्नातक की भी है। लेकिन ये काफी प्रसिद्ध है कबीर जो हजारी प्रसाद द्विवेदी की, और सभी जानते हैं कहीं ना कहीं जो है जो हजारी प्रसाद है वो कबीर के उद्धारक आलोचक भी माने जाते हैं। जितना स्थान जो है मिलना चाहिए था संत कबीर को उतना जो है शुक्ल जी ने नहीं प्रदान किया। इसलिए जो है एक भक्त कवि के रूप में जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उन्हें जो है स्थापित करने का कार्य किया है। इसीलिए जो है इनको कबीरदास का जो है उद्धारक आलोचक कहा जाता है। कबीर बाज भी, कपोत भी, पपीहा भी। ये जो रचना है ये किसकी है सभी जानते होंगे, धर्मवीर। एक धर्मवीर भारती अलग है, ठीक है, आधुनिक काल में वो अलग है, ठीक है। ये जो है दलित रचनाकार है, ये एक जो है दलित साहित्यकार है। इसके अलावा जो अगली जो रचना है विचार का अनंत, और एकथ कहानी प्रेम की। ये जो दोनों रचनाएं हैं ये है पुरुषोत्तम अग्रवाल। तो सभी ने देख ही लिया होगा कि जो कबीर के जो पद हैं वो हो गए क्षितिज मोहन सेन, ठीक है, ये संपादन कार्य है, मैंने इधर भी लिख दिया, ठीक है। कबीर ग्रंथावली और कबीर वचनावली। तो कबीर ग्रंथावली श्याम सुंदर दास और कबीर वचनावली कई बार पूछी भी गई है एग्जाम में, ठीक है। कबीर वचनावली अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओम। कबीर जो है 1942 ईस्वी में हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित है। ये जो है व्यावहारिक आलोचना की पुस्तक है। ऐसे ही जो है कबीर आलोचना एक दूसरी पुस्तक विजेंद्र स्नातक की भी है। कबीर बाज भी, पपीहा भी, कपोत भी, ये जो है धर्मवीर ये दलित साहित्यकार है। और विचार का अनंत और एकत कहानी प्रेम की ये जो रचनाएं किसके, पुरुषोत्तम अग्रवाल की। तो सभी जो नोट्स बनाना चाहें बना सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर अपना रोक करके मैं आगे चल रहा हूँ। तो कबीरदास की रचना हमने देख ही ली थी, सभी को पता ही होगा कबीरदास की जो रचना थी बीजक। और ये जिसके जो है तीन ये रचनाएं नहीं है, साखी शब्द और रमे नहीं, ठीक है, इसी के तीन खंड है, साखी शब्द और रमैनी। साखी दोहों में रचित है, शब्द पदों में, और रमैनी यानी कि रामायण चौपाइयों में। ये हमने देख भी लिया था, ठीक है। और इसका जो संपादन है ये भी हमने देखा था, बीजक का जो संपादन है ये किसने किया था, धर्मदास ने। बीजक का इसके जो है साखी शब्द और रमैनी तीन अंश हो गए, संपादन जो है इसका धर्मदास द्वारा किया गया। और इसमें जो है ब्रजभाषा के शब्द जो है नहीं मिलते हैं देखने को। भाई भाषा तो इनकी सदुकड़ी है, ठीक है, लेकिन इसमें जो है ब्रजभाषा के जो शब्द नहीं है, लेकिन इसमें और इसमें जो है ब्रजभाषा के शब्द भी जो है मिलते हैं देखने को। बाकी तो जो है सभी जानते हैं
तो ये उत्तर प्रदेश के हैं, इनके आसपास का जो भी इलाका है, ठीक है, इनके सभी के शब्द जो है देखने को मिलते हैं। इनकी कुछ जो प्रमुख पंक्तियां हैं, उसके बाद में जो भी विद्वानों के जो वक्तव्य है वो देखेंगे। तो पहले कुछ प्रमुख जो पंक्तियां हैं वो देख लेते हैं। दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है माना। दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है माना। यहां पर ये देखते हैं, ये जो दशरथ सुत है, ये जो है निर्गुण निराकार है, ठीक है, सर्वव्यापी है। कोई कह रहा है कि दशरथ के सुत हैं, पुत्र हैं, ठीक है, लेकिन जो है मुख्यतः ये क्या है, निर्गुण भक्त कवि है, ठीक है। तो हम इनके जो यहाँ पर जो है दशरथ सुत से क्या संदर्भ लेंगे, निर्गुण निराकार, मतलब जो अलौकिक जो ईश्वर है वही है, ठीक है। ये दशरथ के सुत यानी कि जो पुत्र नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो कौन है ये दशरथ सुत, ये जो राम जो शब्द आया है, ठीक है, ये किसके लिए आया है, निर्गुण निराकार के लिए के संदर्भ से ही जोड़ करके हम चलेंगे। झिलमिल झगड़ा झूलते, झिलमिल झगड़ा झूलते, बाकी रहा न कहूँ, गोरख अटके कालपुर, कौन कहावे साहू। तो ये इनके जो है प्रमुख जो पंक्तियां हैं वो हम लिख रहे हैं, ठीक है, कि झिलमिल झगड़ा झूलते, बाकी रहा न कहू, गोरख अटके कालपुर, कौन कहावे साहू। तो इसमें कहीं ना कहीं जो है इन्होंने जो है नाथों की जो योग साधना है उस पर कहीं ना कहीं जो व्यंग किया। आगे जो चलते हैं, गोरखनाथ की जो हठ योग जो साधना, तो यहां पर जिनको लिखना है वो रोक करके लिख लेंगे, हम चल रहे हैं आगे। अगली जो पंक्तियां हैं कबीरदास की, सूर समाना चंद, चंद समाना सूर, संस्कृत भाषा कूपजल, संस्कृत भाषा कूपजल, भाखा बहता नीर। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि सूर समाना चंद में चंद समाना सूर, ये जो है इसकी साधना पत्ती को, हठयोग जो साधना पत्ती उसी पर प्रकाश डालती है। और ये तो सभी को पता ही है, काफी जो है इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं और कई बार एग्जाम में पूछी गई है, ठीक है। संस्कृत भाषा यानी कि जहां पर जो है संस्कृत भाषा को कुएं के जल के समान सीमित माना गया है, लेकिन जो भाखा है वो बहता नीर है, बहते नीर के समान, इकट्ठा नीर, बहते नीर। तो कहीं ना कहीं जो है इसमें जो भाखा, इसको जो है महत्व दिया गया है। यहाँ पर भाखा से संदर्भ जो है भाषा,
संस्कृत भाषा के लिए आया है और भाखा हिंदी के लिए आया है। परब्रह्म के इन पंक्तियों में जो है कि जो ईश्वर और जो निराकार जो ईश्वर है उसके दर्शन होने के बाद, ठीक है, उसका जो है वर्णन बखान करना तो जो है संभव नहीं है, लेकिन जो उसको जो है उसके जो दर्शन करता है उसी को केवल जो है आंतरिक अनुभूति होती है। परब्रह्म के तेज का कैसा है उन्माद, परब्रह्म के तेज का कैसा है उन्माद, कहिबे को शोभा नहीं। देखा ही परवान, परब्रह्म के तेज का कैसा है उन्माद, कहिबे को शोभा नहीं, देखा ही परवान। प्रेम गली अति सांकरी, प्रेम गली अति सांकरी, तामई दो न समाय। एक इनकी जो प्रसिद्ध पंक्ति है आगे, बालम पीछे भी हमने देखी थी, तो बालम आओ हमारे गहरे, गेह यानी कि घर सदन, तुम बिन दुखिया, तुम बिन दुखिया, अंधेरे। रस गगन, ये भी साधना पत्ति पर आधारित पंक्ति है। रस गगन गुफा में अजर अमर झरे, रस गगन गुफा में अजर अमर झरे। तो यहां पर हमने देख लिया कि सूर समाना चंद में, चंद समाना सूर, ये इनकी जो साधना पत्ति पर जो है प्रकाश डालती है। और संस्कृत भाषा खूब बाखा बहता नहीं, संस्कृत और हिंदी में जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं जो अंतर किया गया है। परब्रह्म के तेज का कैसा है उन्माद, कहिबे को शोभा नहीं, देखा ही परवान, यानी कि जो वो जो ईश्वर है, ठीक है, उसके जो है कहने सुनने से जो है कुछ जो है अच्छा नहीं लगता हो भली, लेकिन उसके जब दर्शन होते हैं तो जो है उसी से जो है क्या होता है, यानी कि उसका बखान तो नहीं किया जा सकता, है ना, कि जो जो जिसने भी उस ईश्वर के दर्शन किए, ठीक है, वही जो है जानता है उसका जो सुख है, यानी कि उस ईश्वर के दर्शन होने पर जो मन को जो है शांति मिलती है, वो जो है किसी के सुनने से नहीं मिलती। प्रेम गली अति सांकरी, तामे दऊ न समाय, ये प्रेम रूपी जो गली है ये तो सभी को पता ही चल रहा होगा, आसान सी पंक्ति है। बालम आओ हमारे घेरे, तुम बिन दुखिया अंधेरे, यानी कि बालम जो है तुम्हारे, यानी हमने बात की थी पीछे आत्मा और परमात्मा किस प्रकार से जो है संत परंपरा में जो है ये प्रवृत्ति मार्गी है। तब हमने एक देखा था कि जो है कबीरदास जो है विरहिणी आत्मा के रूप में जो है खुद स्त्री के जो है रूपक बन जाते हैं, यानी कि स्त्री का रूप धारण कर लेते हैं। तब हमने ये पंक्तियां देखी थी। रस गगन गुफा में अजर अमर झर, ये भी जो है इनकी साधना पत्ति पर आधारित पंक्ति है। एक इनके जो भावनात्मक रहस्यवाद पर आधारित पंक्तियां और आखड़ियां झाई पड़ी, पंथ निहारी निहारी, आखड़ियां झाई पड़ी, पंथ निहार निहारी। जी भड़िया छाला पड़ा, जी भड़िया छाला पड़ा, नाम पुकारे पुकारे। तो सभी जानते हैं यहाँ पर जो है
भावनात्मक रहस्यवाद। हम देख सकते हैं, और हमने जो है भावनात्मक रहस्यवाद के बारे में जाना था पीछे कि इसमें क्या होता है, विरह, प्रेम, पीड़ा और मिलन। ठीक है, विरह और उसके कारण जो उत्पन्न पीड़ा और मिलन, ये क्या होता है, भावनात्मक रहस्यवाद, यानी कि हृदय से जुड़ी हुई कहीं ना कहीं। साधनात्मक जो पद्धति होती है, ज्ञान और जो है क्रिया पर आधारित होती है, लेकिन ये हृदय पर, हृदय जनित, भाव आधारित प्रक्रिया। तो ये यहाँ तक हमने जो है कबीरदास की जो प्रमुख जो पंक्तियां थी वो देख ली। आखड़ियां जो है झाई पड़ गई, यानी कहीं कहीं दुख रही है। पंथ निहारी निहारी, पंथ को देखते देखते, यानी पंथ यानी कि रास्ता। ठीक है, जी भड़िया छाला पड़ा, नाम पुकारी पुकारी, और जो है नाम पुकारते पुकारते भी जो है जीवों में, जीव में जो है छाले पड़ गए। अब इसमें जो है प्रमुख जो वक्तव्य है, ठीक है, जो कबीरदास पर, कबीरदास पर जो भी प्रमुख वक्तव्य कहे गए हैं वो देखते हैं। सबसे पहले हम जो है शुक्ल जी के बारे में देखते हैं। शुक्ल जी ने जो है कबीरदास के बारे में क्या कहा। शुक्ल जी ने कहा है कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला, जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथ पंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव व भक्ति रस से शून्य पड़ता जा रहा था। तो ये पंक्तियां किसकी है, शुक्ल जी की, कि कबीर ने जो है ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को जो है संभाला जो नाथपंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव व भक्ति रस से जो है शून्य पड़ता जा रहा था। नवधा भक्ति, अहिंसा और प्रपत्ति परकता, ये सब किसकी है, वैष्णवों की देन है। जो प्रेम भाव है ये जो है सूफियों की देन है, इसमें संत साहित्य में। तो यहाँ पर ये कहा गया कि प्रेम व जो है भक्ति रस से जो शून्य पड़ता जा रहा था उसको कहीं ना कहीं जो है कबीरदास जी संभालते हैं। शुक्ल जी ने आगे कहा, अतः तात्विक दृष्टि से हम इन्हें, यहां पर न तो लिखेंगे, न तो हम इन्हें जो है पूरे अद्वैतवादी कह सकते हैं, और न एकेश्वरवादी। इन दोनों का मिला जुला रूप इनकी वाणी में है। किनकी वाणी में, कबीरदास। हम जानते हैं कि जो शंकराचार्य के अद्वैतवाद का कहीं ना कहीं पर प्रभाव माना जाता है, लेकिन ये कह रही कि अगर तात्विक दृष्टि से न तो हम इन्हें पूरे अद्वैतवादी कह सकते हैं और न ही इस्लाम का जो है एकेश्वरवाद उसका, इन दोनों का क्या है यहाँ पर जो है मिला जुला हम जो रूप देख सकते हैं।
तो और आगे बढ़ाते हैं शुक्ल जी के जो वक्तव्य है। कबीर तथा अन्य निर्गुणपंथी संतों द्वारा अंतस साधना में रागात्मिका भक्ति और ज्ञान का समन्वय तो हुआ, लेकिन कर्म की दशा वही रही जो नाथ पंथियों के यहां थी। ये हम देख सकते हैं शुक्ल जी ने कहा कि कबीर तथा अन्य निर्गुण पंथी संतों द्वारा अंत साधनात्मक रागात्मिका, राग यानी कहीं ना कहीं प्रेम का जो समावेश तो हो रहा है ज्ञान के साथ में, लेकिन कर्म की जो दशा यानी कि जो साधना जो पत्ति है वो वही की वही रही। आगे जो है शुक्ल जी क्या कहते हैं देखते हैं। भाषा बहुत परिष्कृत व परिमार्जित भाषा बहुत परिष्कृत व परिमार्जित न होने पर भी कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा इनमें बड़ी प्रकृति, इसमें संदेह नहीं। प्रतिभा इनमें इसमें जो है संदेह नहीं। अब संदेह नहीं है तो यूं क्यों कह रहे हो कि जो भाषा जो है परिष्कृत और परिमार्जित नहीं है, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं जो है हम देखते हैं कि जो है जो कबीरदास है केवल जो है एक सबसे पहले क्या है समाज सुधारक है, कवि नहीं है, ठीक है। उनका काम था जो है समाज में जो है अपनी जो वाणियां हैं, ठीक है, उनको व्यक्त करना, ठीक है। लोगों को जो है संदेश देना केवल, ठीक है, लोगों को जागरूक करना एक तरीके से संदेश देना, ठीक है। और लोगों को जागरूक जो कर रहे हैं, ठीक है, जिन पदों के द्वारा उनका जो संकलन है वो तो कह ही जाते हैं कि जो कबीर है वो तो पढ़े लिखे नहीं है। उनके जो शिष्य हैं धर्मदास वगैरह उन्होंने जो है उनकी वाणियों का जो है संकलन किया है। तो कहा गया है कि भाषा जो बहुत परिष्कृत व परिमार्जित न होने पर भी जो कहीं कहीं जो विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है, और प्रतिभा इनमें जो है बड़ी प्रकृति, इसमें संदेह नहीं है। कौन कह रहे हैं? शुक्ल जी। इसी से जुड़ता हुआ कथन और है कि इनकी जो भाषा है, ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे देख लेंगे। इनकी भाषा जो है अव्यवस्थित और जो है क्या है ऊट पटांग है, ठीक है। इनकी जो भाषा है वो अव्यवस्थित और ऊट पटांग है। किसने कहा है? शुक्ल जी ने। किसके बारे में? कबीर के बारे में। इनकी जो भाषा है व्यवस्थित और ऊटपटांग है, ठीक है। लेकिन इनकी जो है इनकी जो प्रखर जो प्रतिभा है उसके लिए कहीं ना कहीं इनकी जो है बुरी बुरी प्रशंसा की है। एक जगह और भी इनकी जो है बुरी बुरी प्रशंसा करते हुए कहा है कि जो सूफी हैं, सूफियों में जो प्रेम तत्व है काम वासनाग्रस्त
हुआ है वह निर्गुण पंथियों में अविकृत रहा। यह निस्संदेह, आगे इन्होंने कहा है कि सूफियों में जो प्रेम तत्व काम वासना ग्रस्त हुआ है वह निर्गुण पंथियों में क्या है, अविकृत रहा है। यह निस्संदेह जो है प्रशंसा की बात। तो यहां पर जो है ये प्रशंसा की बात बताई है किसने, शुक्ल जी ने। किसके बारे में, हजारी प्रसाद द्विवेदी के, सॉरी जो है कबीरदास जी के बारे में, कि जो इनका जो प्रेम तत्व है वो कहीं भी जो है काम वासना ग्रस्त होता नजर नहीं आता। तो देख लिया होगा अभी सभी ने कि कबीर जो है, कबीर तथा जो अन्य निर्गुणपंथी संतों द्वारा अंत साधनात्मक में जो है रागात्मिका भक्ति और ज्ञान का समन्वय तो हुआ, लेकिन जो कर्म की दशा है वो वही रही जैसी नाथपंथियों के यहाँ पर थी। भाषा बहुत परिष्कृत व परिमार्जित न होने पर भी जो है कहीं कहीं जो है विलक्षण प्रभाव और चमत्कार यहाँ पर हम देख सकते हैं। भाषा अव्यवस्थित और उटपटांग है। प्रेम तत्व जो है यहाँ पर काम वासनाग्रस्त नहीं हुआ है। इससे पहले शुक्ल जी ने कहा है ना, जो हमने दो वक्तव्य देखे थे, कि जो नाथपंथियों के प्रभाव से जो जनता का एक बड़ा भाग क्या हो रहा था कि जो प्रेम भाव और भक्ति रस से जो है शून्य पड़ता जा रहा था, है ना, उसको कहीं ना कहीं जो संभालने का काम किसने किया, कबीरदास ने किया। और किस प्रकार से जो है अद्वैतवाद और एकेश्वरवाद, ठीक है, शंकराचार्य के अद्वैतवाद और इस्लाम के एकेश्वरवाद का कहीं यहाँ पर जो मिला जुला जो रूप है वो देखने को यहाँ पर मिलता है। आगे हम जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी के जो वक्तव्य है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो है इन्हें एक भक्त कवि के रूप में जो है स्थापित किया है। और इन्होंने कहा कि जो कबीर की जो कविता है, इनके यहाँ जो ये कविता है बाई प्रोडक्ट, बाई प्रोडक्ट यानी कि जो है बिना उत्पाद किए उत्पादन हो जाना, बिना बनाए या उत्पाद किए उत्पादन हो जाना। तो ये कहने का मतलब कहीं ना कहीं ये था कि जो है इन्होंने जो है कविता खुद से नहीं रची, है ना, इन्होंने जो भी जो वाणियां जो है लोगों को समाज सुधार के लिए जो है जो भी लोगों को उपदेश दिए, वाणियां दी, ठीक है, वो इन्हीं का जो है संकलन है। तो इन्होंने जो कविता लिखी नहीं, बनाई नहीं, वो तो जो है अपने आप बन गई। और घलवे कमाल, या इसी को कह सकते हैं फोकट कमाल। तो क्या कहा है, फोकट कमाल। जब शुक्ल जी ये बात कहते हैं कि जो है इनकी जो भाषा है ना, वो ऊटपटांग है, अव्यवस्थित है ना, तब जो है कबीरदास के बारे में जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि रूप के द्वारा अरूप की व्यंजना, कथ्य के द्वारा अकथ्य का ध्वनन, अकथ्य का ध्वनन काव्य का चरम निदर्शन, नहीं तो क्या है।
तो ये बात किससे पूछ रहे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी? यहाँ पर शुक्ल जी से पूछते नजर आते हैं, है ना, कि वो कह रहे हैं कि इनकी जो भाषा है वो अव्यवस्थित है, ऊटपटांग है। तो कहीं ना कहीं जो है इस बात को लेकर के जो कबीरदास उनसे प्रश्न पूछते नजर आते हैं कि रूप के द्वारा अरूप की व्यंजना, कथ्य के द्वारा अकथ्य का ध्वनन, काव्य का जो है चरम निदर्शन नहीं तो क्या है। तो यहाँ पर जो है हमने देखे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने यहाँ पर जो है इनकी कविता को जो है बाई प्रोडक्ट कहा है, ठीक है, गलवे का माल या फिर फोकट का माल कहा है। फोकट का माल यानी कि ऐसे ही जो है आ जाना फ्री में। तो कहीं ना कहीं ये जो समाज में उपदेश देते हैं, और कविता तो जो है बिना बनाई यहाँ पर जो है बन जाती है। रूप के द्वारा अरूप की वंजना और कथ्य के द्वारा अकथ्य का ध्वनि, ठीक है। और ये तो कब वक्तव्य जो है काफी बार पूछा गया, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। रूप के द्वारा अरूप की व्यंजना, कथ्य के द्वारा अकथ्य का ध्वनन, काव्य का चरम निदर्शन। काव्य शक्ति और जोड़ देंगे यहाँ पर, काव्य शक्ति का चरम निदर्शन नहीं तो क्या है। तो ये जो है किसकी पंक्तियां होंगी? हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसके अलावा जो बच्चन सिंह के दो तीन वक्तव्य और है वो भी देख लेते हैं कबीरदास के बारे में। जो बच्चन सिंह है, इन्होंने जो है कबीरदास को भक्ति काल का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता, ठीक है, भक्ति काल का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कौन है? तो ये बच्चन सिंह ने किसके लिए कहा है? कबीरदास के बारे में। कबीरदास का भक्ति आंदोलन और तुलसीदास के भक्ति आंदोलन में तुलना की है बच्चन सिंह ने, कि कबीर का भक्ति आंदोलन विद्रोह मूलक प्रोटेस्टेंट है। तो गोस्वामी जी का प्रतिरोधात्मक रेजिस्टेंट कबीर का जो भक्ति आंदोलन है कहीं ना कहीं उसमें विद्रोह के भाव देख सकते हैं, समाज में जो भी रूढ़ियां हैं उनके प्रति। और तो गोस्वामी जी का जो है प्रतिरोधात्मक यहाँ पर बताया गया है। आगे इन्होंने कबीरदास के बारे में कहा है कि उनके समाज में, किनके? कबीरदास जी के, उनके समाज में न कोई हिंदू है न मुसलमान, सब मनुष्य हैं। न कोई छोटा है न बड़ा, न कोई छोटा बड़ा। तो उनके समाज में कोई हिंदू है न कोई हिंदू है न मुसलमान, सब मनुष्य हैं, न कोई छोटा बड़ा है। किसने कहा है? बच्चन सिंह ने। किसके बारे में कहा है? कबीरदास। तो यहां तक हमने जो है कबीरदास के बारे में जो है सबसे पहले उनकी सामान्य जानकारी देखी थी, ठीक है। उनकी रचना होगी बीजक, उसके जो भी जो है उनसे संबंधित उनकी जानकारी से स्रोत, और फिर उनकी जो उन पर जो संपादन कार्य हुए, ठीक है, और उन पर जो आलोचनात्मक जो पुस्तकें रची गई है, ठीक है, वो सभी उनका सभी का यहाँ पर अध्ययन किया हमने, ठीक है। उसके बाद में हमने जो भी जो उनकी जो प्रमुख पंक्तियां हैं उनका अध्ययन किया,
और जो जो वक्तव्य जो है हजारी प्रसाद शुक्ल जी और जो है बच्चन सिंह ने कहे। और नेक्स्ट क्लास में हम जो है दादू दयाल और रैदास बाकी जो संत कवि हैं उनका अध्ययन करेंगे। तो धन्यवाद साथियों, अगर ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें और अपने साथियों के पास शेयर करें। धन्यवाद साथियों।